जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? उम्मीद करता है ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे वीपीएस की। मैं आपको तरीका वीपीएस में दोनों बताऊंगा कि हमारे पास जो है वो आप विंडोज़ वीपीएस कैसे इस्तेमाल करते हैं और लिनक्स का वीपीएस आप कैसे जीयूआई इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं हायर एंड का इन अ रीज़नेबल प्राइस। तो सबसे पहले आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा मैं, वो एफिलिएट लिंक होगा। उससे होगा ये कि आपको इस तरह के क्रेडिट्स मिलेंगे। अच्छा, वो क्रेडिट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आते हैं हम। ये क्रेडिट्स इस तरह जो होते हैं ना, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनवॉइसेस में। आपने इनवॉइस पे करनी होगी तो आप इस तरह इनवॉइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल वो लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, आपके अगेंस्ट मुझे भी क्रेडिट्स मिलेंगे। अच्छा, आपने जाना है VPS server.com पर। ये आपके पास एक इस तरह का प्लेटफॉर्म आ गया, इधर लिखा हुआ है 2.99 पर मंथ। इसको आपने नहीं, आपने इधर प्राइसिंग पे आना है। यहाँ आपके पास प्लान्स आ गए हैं। अच्छा, इसमें अब दो तरह के प्लान्स हैं, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ता। हम इस्तेमाल का जो पर अभी मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ वो ये पैकेज है $20 का, जिसमें मुझे 4 GB रैम, 100 gigs ऑफ SSD मिलती है, 3 कोर प्रोसेसर है, 4 TB बैंड विथ है, यानी उसकी 4000 GB की पर मंथ बैंड विथ मिलती है। बेसिकली बैंड विथ ये होती है कि आप ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उस पर, सॉरी, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए होता है कि आप कितनी ज़्यादा ट्रैफिक वेबसाइट पे या उस इस डोमेन पे या इस जो आईपी पे आप ला सकते हैं। तो ये होता है, लेकिन जिस पर्पज से हमने काम करना है उसमें ऐसा जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि ये पैकेज है, ये आपको और भी सस्ता पड़ेगा। जो मैं आपको तरीके अभी बताऊंगा तो उसमें ये आपको 50% पे पड़ेगा, लेकिन वो कुछ मंथ्स तक होगा। उसके बाद फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा। फिर आप चाहें तो किसी और पैकेज पे जा सकते हैं, नहीं तो इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने यहाँ पे आना है, आपने लॉग इन करना है। मैं बैक, ये मैं आपको बता देता हूँ। इधर आए आप, लेट्स से इधर आते हैं हम। मैंने वो खोल की चीज़ें रखी हुई ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। VPS सर्वर, तो ये आपके पास आ गया। आपने क्या किया, आपने अपना स्टार्ट 7 डे ट्रायल नाउ। अच्छा, पहले 7 दिन होते भी यहाँ पे। अब यहाँ पे अपनी ईमेल डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और आप यहाँ पे करेंगे और 7 डेज ट्रायल का आप क्लिक करेंगे। ठीक, तो आपके पास एक बेसिक डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसे ये आ गया। अब आप यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। आपने क्या किया, आपने ईमेल डाली, पासवर्ड डाला, आप इस वेरिफिकेशन या अकाउंट इन्फॉर्मेशन की टैब पर आ गए। ठीक, आपने ये डाला और हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सारी डिटेल्स डालनी है, अपना नाम डालना है, अपने घर का एड्रेस डालना है। इसमें जो वेरिफिकेशन होगी ना आपकी, वो आपकी मोबाइल के थ्रू होगी, जिसमें आपके CNIC या ड्राइविंग लाइसेंस आपकी मोबाइल के थ्रू कैप्चर करेगा और आपकी सेल्फी ये कैप्चर करेगा, यानी आपकी इमेज कैप्चर करेगा। तो इसलिए वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि जब आईपी जो सिक्योर साइट्स होती हैं ना, या जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए लेते हैं क्योंकि आईपी का इस्तेमाल नेगेटिवली भी हो सकता है। सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो आपको आईपी प्रोवाइड कर दें। जो अच्छे प्रोवाइडर्स हैं, या जो जैसे ये है और अदर भी होंगे, वो आपसे इस तरह की वेरिफिकेशन मांगेंगे। आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, पोस्टल कोड जो भी आपके सिटी का है, सिटी का नाम लिखना है, लोकेशन लिख के सबमिट कर देना है। सही, मैं ये सबमिट करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि अगला स्टेप में क्या आ रहा है। चलिए, मैं आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लेना है, जो भी आपका घर का पता है। मैं यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद लिखूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ, तो मैं इसको कंप्लीट वेरीफाई नहीं करूँगा। आपने यहाँ पे सबमिट करना है। अच्छा, आप देखें यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनको रिक्वायर होगी। आपने क्या करना है, इस QR कोड को स्कैन करेंगे ना अपने फ़ोन से। अब तो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि वो उसके अंदर क्या चीज़ें डिमांड होंगी। अच्छा जी, अब QR कोड का आपने ऐप खोलनी है मोबाइल से, और आपने जिस तरह आम QR कोड सर्च करते हैं वो किया। आपके पास एक लिंक आएगा
eu.docupass.app/ ये जो आपके पास कोड आ गया ना, ये वाला, वरना आप मैनुअली भी जा सकते हैं, ठीक, लेकिन ये आप फोन पे जाएंगे, आप ऐसे इस तरह नहीं ओपन करेंगे। अच्छा, अब ये आपके पास कह रहा है कि आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन चाहिए, आपके पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक। आपने स्टार्ट वेरिफिकेशन करना है। इसमें ग्रांट कैमरा परमिशन है, एक आपने वो करना है। अच्छा, ये मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त कर रहा हूँ यहाँ पे ना, तो एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, एक मिनट। आप लोगों ने काम ये करना है कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं कर रहा, लेकिन आप आईडी कार्ड रखेंगे ना, तो ये 2 मिनट के लिए स्कैन करेगा और उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर आ जाएगी, स्कैन करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दे देगा, उसको आपने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपसे एक सेल्फी मांगेगा, और आपसे स्माइल करवाने को कहेगा, और उसके बाद आप अपनी सबमिशन कर लेंगे। जस्ट अ मोमेंट, सबमिटिंग योर रिजल्ट, यहाँ से सबमिट होंगे और यहाँ पे ओके हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल। अभी देखें ऑटोमेटिकली ये हमारे पास ये सारी डिटेल्स आ गई, ठीक। अब हमारा अकाउंट एक्टिव हो गया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम सर्वर्स में आएंगे। ये अकाउंट की एक्टिवेशन आपको पता चल गई है, इसकी कैसे होनी है। 5 सर्वर्स आप एट ए टाइम बाय कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन चले मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। 9 सर्वर, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट सर्वर। अच्छा, अब यहाँ पे आपने लिखना है यूरोप, वही लंदन की अगर लेना है तो लंदन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे देखें आपने, अगर तो मेरे वाला मेथड आपने इस्तेमाल करना है जिसमें मैं GUI इंस्टॉल करके आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बताऊंगा कि आप लिनक्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उबंटू, डेबियन और सेंटोस में काफ़ी ज़्यादा किया था, लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली जो सिर्फ GUI सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ वो सेंटोस में हुआ था, और जिसको हम रिमोट एक्सेस कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह हम विंडोज़ को करेंगे। तो सबसे पहले चलें हम यहाँ पे विंडोज़ का सर्वर बाय करते हैं, ठीक। स्टार्टिंग फ्रॉम $15 पर मंथ, यहाँ से आपने बाय करना है। स्टेप साइज, ये आपके पास पैकेजेस आ गए हैं, मैं अब आपको वहां लेके चलता हूँ जहाँ इसमें क्रेडिट अवेलेबल है, ठीक। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपके पास यहाँ आके सर्वर्स, यहाँ पे आपने ऐड सर्वर में गए उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बता दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम यूरोप, ये लंदन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, उसके बाद आपके पास आपने विंडो में आना है, नीचे नेक्स्ट। अच्छा, ये आपके पास 1 2 3 ये पैकेजेस हैं, $24 पर मंथ, 25 30 40। तो आपने अब ये देखें, हम लिनक्स में ये वाला जो पैकेज है ना, ये हाफ प्राइस में एक्वायर कर लेते हैं, यानी $20 में हम 4 GB, 3 CPUs, 100 gigs ऑफ रैम और 4 TB ट्रैफिक। लेकिन यहाँ अगर विंडोज लेते हैं या विंडोज यूजर इंटरफेरेंस लेते हैं, तो ये हमारे पास $40 में बनता है। अभी हम जो लेंगे वो क्या नाम है, $25 का है।
अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहीं पर बता दूं कि यहाँ जो है, अगर हम लिनक्स सेलेक्ट करते हैं, यानी सेंटोस में आता हूँ मैं, उसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट साइज में आते हैं। अब देखें यहाँ पे, ये वो पैकेज है जो हमें $10 में मिल रहा है, जो विंडोज में हमें $25 में मिलता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी वो $15 जो है बेसिकली है वही, लेकिन $15 लाइसेंस के हमें एक्स्ट्रा दे रहे हैं, विंडोज लाइसेंस के। ये ओपन सोर्स होते हैं, लिनक्स वगैरह के जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, उबंटू हो गया, सेंटोस, सब लिनक्स पे बने होते हैं, लेकिन ये होते ओपन सोर्स हैं। इसको हमें खुद करना पड़ता है, सारा कुछ जो भी करना है, उसका यूजर इंटरफेस अगर इंस्टॉल करना है तो हमें मैनुअली करना पड़ता है, लेकिन जो विंडोज होती है वो GUI बिल्ट इन मिलती है। अभी फिलहाल मैं आपको बताने के लिए पहला स्टेप, अभी हम जो है विंडोज में ही जाएंगे। ठीक, विंडोज सर्वर सेलेक्ट, नेक्स्ट। आपने ये वाला पैकेज सेलेक्ट करना है तो ये कर लीजिएगा, आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप आगे वाला कर लीजिएगा, नेक्स्ट। अच्छा, ये आपने आ गया। अब यहाँ पे हम करेंगे एनालेक्सल 1। ठीक, लंदन, नेक्स्ट ऑप्शन। ओके, 1 नहीं आ सकता, एनालेक्सल 1, नेक्स्ट। स्पेसिस नहीं आ सकती। अच्छा, ये आपके पास सारा हो गया, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने करना है क्रिएट सर्वर, मैनेज सर्वर। ठीक, आप थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग आपके पास आ जाएगा। अब ये देखें, ये आपके पास अब पेंडिंग पोजीशन में चल रहा है। अभी एनालेक्सल, अभी ये सारा 2 GB, ये यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये बेसिकली 4 TB वाला पैकेज है, लेकिन क्योंकि मिड ऑफ द मंथ में लिया था तो ये इसीलिए 2600 gigs दिखा रहा है। अभी ये भी कम हो जाएगा, अभी आप देखिएगा, अभी 2000 GB है ये, अभी कट के हो सकता है कि 1 TB रह जाए या उससे भी कम रह जाए, क्योंकि मंथ के अब पीछे दिन से 12 रह गए हैं, तो ये उस तरह डिवाइड होता है ट्रैफिक के लिए। तो जैसे ही अब ये होता है तो फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। अभी बिल्ड हो रहा है, लेकिन आपके पास IP आ गया है आपका, जो स्टैटिक IP होता है। आपके पास 2 CPUs, 2 GB रैम और 50 GB SSD आ गई है। अच्छा, विंडोज़ के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 GB है, 1 GB वाला आप इतना लैग करेगा कि आपको काम करने का दिल ही नहीं करेगा। तो मिनिमम भी अगर आप लें तो 2 कोर 2 GB लें, 1 कोर 1 GB लेने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, ये जैसे ही अब होता है तो फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा आप सेशन बन गया है, रफली 10 मिनट, 10-12 मिनट लगे थे इसको VPS को क्रिएट होने में, बिल्ड होने में। अब आपके सामने देखें 786 हमारे पास गीगाबाइट्स रह गई है ट्रैफिक के लिए, बैंडविड्थ के लिए। आपके लिए बहुत है ये, मतलब ये ख़त्म नहीं होती है इतनी जल्दी। आपने यहाँ मैनेज पे आना है। इस वेबसाइट का एक बेनिफिट मुझे ये प्रो पॉइंट ये है कि आपके पास ना सारी मैनुअल चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, आपने अगर बैकअप लेने हैं, अगर आप साइट्स इस पे डालें तो आप बैकअप्स की तरफ जा सकते हैं। आप इसके अंदर SSH कीज डाल सकते हैं, फायरवॉल स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि कोई और आपकी IP से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उनकी IP ब्लॉक कर सकते हैं डिफरेंट रूल्स के तहत। तो ये एक बड़ा मज़े की चीज़ है। अच्छा, यहाँ ये चीज़ें हैं आपके सामने, ये आपके पास यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, ये IP आ गई, ये पासवर्ड आपके पास होता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे रिमोट रिमोट डेस्कटॉप पे आना है। ये हमारे पास आ गया, ये हम इसको ओपन करेंगे। ये जो हमारे पास IP है इसको आपने कॉपी करना है। ये आपको ईमेल भी आया होगा, लेकिन पासवर्ड आपके पास इस साइट के अंदर यहीं आता है, और साइट्स आपको पासवर्ड भी मेल कर देती हैं। आपने कंटिन्यू करना है। अब आपके पास यहाँ ये बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटर, इसका यूजर नेम क्या है, आपने ये एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पेस्ट किया, आपने यहाँ से कॉपी किया ये पासवर्ड और यहाँ आपने पेस्ट कर दिया, और ये आपने ओके कर दिया। ठीक, ये आप पूछेगा, आपने कहना है यस, एंड आपके पास ये देखें स्क्रीन के साथ प्रॉपर विंडो ओपन हो गई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप विंडो 10 यहाँ पे सिस्टम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे कन्फिगर आ गया। आप इसको यहाँ पे देखें, डू यू वांट टू अलाउ योर PC टू डिस्कवर, आपने यहाँ पे नो कर देना। ठीक, यहाँ पे इसको बंद कर देना। अच्छा, अब क्या करना है आपने, बिकॉज ये रजिस्टर्ड विंडो है और ये लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मिलती है, तो आप यहाँ पे ना गूगल की चीज़ें लिमिटेड इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आपने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल
अब आपने जाना है यहाँ पे google.com। ये अब ये सारी चीज़ें हैं। इस इफ़ यू ट्रस्ट दिस साइट आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। ये इसी तरह, क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर होती हैं वीपीएस, तो जो विंडो का होता है एज कम्पेयर टू लिनक्स, क्योंकि ये आपका लाइसेंस्ड होती है और इसमें लिमिटेड चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं एज कम्पेयर टू आपका अपना सिस्टम जो होगा उससे। अब ये ओपन हो रही है। नो, इसको हम, ये हमें नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए हमें वो करनी है। अब ये यहाँ पे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज आ रही है। हमने तो यूके का ही बाय किया हुआ है। यहाँ से हमने इंग्लिश करना है। इंग्लिश इंटर किया। ये बिफोर यू कंटिन्यू आपने यहाँ पे एग्री कर देना है। ठीक। ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी पड़ेंगी फौरन फौरन, ताकि आप यहाँ पे, ये अब हमारे पास ये एक्सेस आ गया। ठीक। वो दो साइट्स और हमें ऐड करनी पड़नी थी। ये अब यहाँ पे पुर्तगाल क्यों आ रहा है? आईपी पुर्तगाल की ले ली हमने क्या? एक मिनट चेक कर लेते हैं। मिस्टेक तो नहीं हो गया? नहीं है तो लंदन की। चले, खैर। यहाँ पे यूजर आईपी जो है, लोकेशन पुर्तगाल शो हो रही है। ये मिस्टेक हुई भी है। ये आईपी जो है बेसिकली पुर्तगाल की इन्होंने हमें अलॉट कर दी। आपने ये चीज़ भी देखें, नोट करनी है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? अब हम वैसे ही ये आईपी को सर्च कर सकते हैं। मैं आपको ये वो होते हैं छोटे मोटे ग्लिचेस आ जाते हैं सर्वर्स के। ये आपने ये देनी है। यहाँ आपने ओपन करना है। इस ये आपकी लाइव सपोर्ट है। ये बहुत अच्छा इनका मतलब क्विक रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं आईपी। ये आपने लाजमन करना है अपने हर उस लोकेशन के साथ। आईपी लोकेशन, वेयर इज माई आईपी लोकेशन, ये आपने सर्च किया। और लेट्स सी, अगर यहाँ पे हम, ये हमने डाला, आईपी लुकअप किया, और देखते हैं ये कहाँ की आ रही है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ओके है सीन। ये इंग्लैंड और लंदन ही आ रही है, तो बेसिकली वो जो वहाँ हमें गूगल या उस तरह की चीज़ें शो हो रही हैं वो उधर सिस्टम में ग्लिच है एक। ठीक, तो हमें यहाँ से शॉर्टी हो गई है। अब हम क्या करेंगे? इट्स ओके, हम यहाँ पे जाएंगे। हम इसको एक, यहाँ पे हमने क्या करना है? फायरफॉक्स। फायरफॉक्स क्लिक किया। फायरफॉक्स पे आए, ऐड किया, क्लोज किया। भी क्या कह रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन अब लेट्स सी कि ये हमारा डाउनलोड होता है कि नहीं। हम इतनी देर से बात कर लेते हैं यहाँ पे।
IP shows Portugal language. I just bought this VBS. Can you please confirm? अब ये आप असिस्ट खुद ही कर लेगा आपको। यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करेंगे हम और वो आपको बता देगा कि ये इसमें क्या इशू आ रहा है। मीनवाइल हम यहाँ पे सर्वर में जाते हैं वापस। ये आपके क्लिक किया हमने, यहाँ पे सेव किया, व्यू डाउनलोड, रन कर दिया। डायरेक्ट गूगल यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होता है, गूगल क्रोम इससे। ये भी खुद ही बता देगा हमें। ये हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया, ठीक। अच्छा, ये अब यहाँ से आपने google.com पे जाएं। ये इनका ग्लिच है, आपको आए तो ये आप दोबारा इनसे बात कर ली के चेंज कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आपने अभी भी यहाँ पे भी पुर्तगाल आ रहा है ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब यही है कि ये सिस्टम की लोकेशन जो है वो पुर्तगाल की ही शो कर रहा है, वरना यहाँ पे यूके आना चाहिए था। तो अब वेट करते हैं, हम उससे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ। अच्छा हुआ लाइव हो गया, ये भी आपको पता चल गया। आईपी यूके की है वो तो हमने सर्च कर लिया, लेकिन ये इनसाइड सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, तो वो हमें ये यही ठीक करके दे देंगे। बस वेट कर रहे हैं, मैं कंफर्म कर लूँ ना, ताकि ये तो हमने भी चेक कर लिया। अच्छा चलें, इसका एक और तरीका कार ये होता है कि हम इनको यहाँ से इनका इसका स्क्रीनशॉट
लेते हैं और हम इस तरह, नहीं तो हम यहाँ पे पेंट ओपन करेंगे, पेस्ट करेंगे, विंडोज VPS सेव। ठीक, यहाँ से हम इनको डेस्कटॉप में गए, विंडोज VPS यहाँ भेज दिया। अच्छा बहरहाल आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं दूसरी चीज़ बता दूं। अगर ये इशू आता है आपके पास, तो आप सिंपली यहाँ पे जाते हैं, आप अपनी रीज़न देते हैं, आप यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आप एक नया जनरेट कर देते हैं, आपके पैसे नहीं कटेंगे। तो ये आपके पास 7 डेज का ट्रायल होगा, तो आप उसकी आप बेफिक्र रहें, आपको वो पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन मीनवाइल मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ ताकि फिर मैं आपको तरीके से बाकी चीज़ें बता सकूँ। चलें, बहरहाल आपने अब ये करना है कि ये आपके पास ये चीज़ ओके करके यूके का ही आपके पास यहाँ शो होना चाहिए, बस इतना दिमाग में रखिएगा। ये अभी टिकट ओपन हो गया, आप इसको सिंपली वो कर सकते हैं, मेरा नहीं शायद दोबारा ये इशू आएगा। लोकेशन ये यूके की है, जो आईपी एड्रेस हमने कंफर्म भी कर लिया है, आईपी का कोई इशू नहीं है, मे बी इनसाइड जो विंडो हुई है उसका कुछ इशू है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए, आपने अपनी सेफ्टी के लिए ये भी वेरीफाई करना है। ये इस तरह आपने बस लॉगिन करना है, कुछ भी नहीं है। और ये बाकी पूरे का पूरा सिस्टम है आपका, जिस तरह का विंडो का होता है, तो आप इसको इस्तेमाल करें। और बाकी सब आपने इसी तरह ही आपने टैब्स ओपन करने हैं, अपना इसी का अकाउंट, अपना पेपॉल और बाकी सारी चीज़ें आपने यहीं से बनाना है। ठीक, तो अगला जो होगा सेशन VPS का, वो लिनक्स का होगा कि आप लिनक्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको विंडो इस्तेमाल करनी है, आप विंडो इस्तेमाल करें, मिनिमम यही रिक्वायरमेंट, आप 2 कोर से कम मत आए, उसमें भी लैग आता है, और कोशिश करें कि इससे ऊपर वाले ही पीसी का वो इस्तेमाल करें। ठीक, चलो, थैंक यू।